ये बताना चाहती हूँ जो हमारा सुन्याम है यहीं पे 42 में ही है, इसका सेंटर है और इसका मोटो क्या है। हम चाहते हैं कि हमारा पूरा देश, हमारा खासतौर से चंडीगढ़, अब हमारे बंटी जी आ गए तो उनसे हम पूरा अनुरोध करेंगे कि हम यहाँ पे हेल्थ इशू करना है, बिना बीमार नहीं पड़े, हम हेल्दी रहें और अगर बीमार पड़े भी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। तो हमारे सुन्याम का मतलब ही यही है। SU का मतलब है स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि ईश्वर से जुड़ कर के हम लोग कैसे ठीक हों। ठीक है, हम हमेशा ईश्वर को साथ लेके रखेंगे, उसके सरेंडर में रहेंगे तो हम बहुत जल्दी मेंटली फिजिकली बेटर रहेंगे। N का मतलब है नेचुरोपैथी। हम लोग नेचर से दूर होते जा रहे हैं, इसीलिए बीमार हो रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं आप नेचर के संग रहें और स्वस्थ रहें। और नेचर के संग रहने के साथ साथ अगर आप फिर भी बीमार पड़ते हैं तो नेचुरोपैथी में हाइड्रोथेरेपी है, क्रोमोथेरेपी है, मड थेरेपी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। और हमारे डॉक्टर गुरविंदर सर तो ब्रीदिंग से आपके डिप्रेशन ऐसे दूर करते हैं विदिन 1 और 2 डेज में। और इन्होंने ये टेक्निक हमको भी सिखाई हुई है और हमारे पास भी जितने भी डिप्रेशन की या एंग्जाइटी के लोग आते हैं बहुत सिंपल टेक्निक से हम लोग उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद ए का मतलब है आयुर्वेद। आयुर्वेद हमारा सदियों से चला आ रहा है। अभी हम नई नई रिसर्च करते हैं, एक दवाई आती है फिर वो कैंसिल हो जाती है, लेकिन आयुर्वेद की सब दवाइयाँ जड़ी बूटियों से बनी होती है, कोई हार्म नहीं होता। ये मिथ है कि हाँ डोज का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इवन आप अदरक भी अगर ज़्यादा खाएंगे तो वो नुकसान देगा। तो छोटी छोटी दवाइयाँ हैं जैसे कि घर में आप लगाओ, तुलसी हर एक के घर में होती है, आंवला होता है। तो कोशिश ये करें हर्ब से, हमारी किचन में सारी चीज़ें उससे हम लोग ठीक हो सकते हैं। फिर भी अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, आयुर्वेदिक कास्ट औषधियाँ लेके भी हम ठीक हो सकते हैं। नो डाउट अगर ज़्यादा बीमार है, जहाँ सर्जरी की ज़रूरत है, जहाँ हमें एलोपैथिक मेडिसिन की, हम उनका भी साथ देते हैं। इसके बाद आता है हमारा योगा। योगा तो मोदी जी ने पूरे विश्व में फैला दिया है और आप सब भी उसको जानते हैं कि कितना उस बेनिफिशियल है, तो उसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें मुद्राएं होती हैं, कई मुद्राएं ऐसी हैं जो बहुत इमीडिएटली ठीक करती है। खासतौर से एक मुद्रा है जिसका नाम ही संजीवनी मुद्रा है, जिसमें कि हम ऐसे हाथ रखते हैं जो पल्पिटेशन के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, एंग्जाइटी के लिए, आप लोग जो अगर इंटरव्यू देते हो, वाइवा देते हो, तो इसको रखने से आपके पल्पिटेशन में विदिन ए फ्यू मिनट फर्क पड़ जाता है। ठीक है, बहुत ही इफेक्टिव है। तो इसके बारे में भी हम लोग कैंप्स भी लगाते हैं, उसमें भी बताते हैं। अब आता है हमारा ऑल्टरनेट थेरेपी। ये इसमें वास्ट है, जैसे अभी आपने गुप्ता जी से सुना सारा कुछ, एक्यूप्रेशर, सुजोग, ये बहुत कुछ सिखाते हैं वहाँ पे। इनका 20 में सेंटर है और पहले तो ट्राई सिटी में फेमस थे, अब तो पूरे विश्व में इन्होंने ऑनलाइन करना शुरू कर दिया है। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा रेकी। रेकी हमारा बहुत प्यारा चीज़ है जिसको मैं चाहूँगी हर घर के हर सदस्य नहीं तो कम से कम एक सदस्य जरूर सीखे। रेकी एक ऐसी टेक्निक है जो सबको आती है, आप सबके अंदर वो ऊर्जा है। जैसे कि जीसस क्राइस्ट थे, बुद्धा थे, किसी को टच करते थे और वो ठीक हो जाता था। तो खाली उनमें ये नहीं थी शक्ति, वो सब आप में भी है, लेकिन हमें पता नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों के पास, सबके पास थी, लेकिन वो लुप्त हो गई थी, वो फिर से आ गई है, चाहे वो जापान से आई है, लेकिन टेक्निक वही है। अगर आप चाहोगे तो आप स्पर्श करके अपने आप को ठीक कर सकते हो, अपने सामने वाले को ठीक कर सकते हो। सेकंड लेवल सीखने के बाद आप डिस्टेंस में ठीक कर सकते हो। आप यहाँ बैठे हो, कोई अमेरिका बैठा है, दिल्ली बैठा, नो मैटर, नो स्पेस की, टाइम की कोई इसमें मैंने नहीं रखता, आप ठीक कर सकते हो। और इसमें हम ये भी नहीं साइंटिफिकली बताते हैं कि इसकी टेक्निक क्या है। ये नहीं है कि अंधविश्वास है, बहुत साइंस है रेकी। तो मैं आप लोगों को चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर सीखो, हम लोग यहाँ पे क्लासेस लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एम से मंत्र और मेडिटेशन। मंत्र के बारे में आप लोग सब जानते हो, आपने देखा होगा जो ये ओम भूर्भुवः स्वः है, इसके ऊपर एम्स में रिसर्च की गई है और लोगों को ठीक किया है। इवन वाहिगुरु या हम बोलते हैं नाम जब जाप करते हैं, इससे भी कई बीमारियों को ठीक करते हैं, क्योंकि हमारे एक एक सेल में भी ब्रेन होता है, उसकी वाइब्रेशन होती है। इसकी भी साइंस है। मतलब ये सब ये नहीं है कि हमने जाप कर लिया तो हमने सोचा कि ऐसे ही करे जा रहे हैं, मम्मी पापा बोल रहे, नहीं। आप लोग भी जब भी पढ़ने बैठो, या तो गायत्री मंत्र या ओम नमो सरस्वती नमः करके मंत्र जाप कर सकते हो, तो आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा।